हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूं अपने मुर्गी फार्म भाइयों के लिए ग्रोथ पे, कि अपने मुर्गा से ग्रोथ कैसे लें। ग्रोथ जितना अच्छा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही बचत होगा। जितना जल्दी ग्रोथ ले लें, कम एफसीआर में अच्छा ग्रोथ मिले तो जो है 2-4 पैसे का काम होता है। क्योंकि मुर्गे में देखिए, पोल्ट्री फार्म में यही कमाई है। एफसीआर, अगर एफसीआर आपने घटा लिया ना, एफसीआर कम एफसीआर में अगर आप अपना जो है चूजा तैयार कर लिए ना, मुर्गा तैयार कर लिए, तो समझ लीजिए वही फ़ायदा आपको, बाकी कुछ भी नहीं बचने वाला है इसमें। अगर वही एफसीआर कंट्रोल हो जाए तो आपको जो है कमाई करा के जाएगा, और वही एफसीआर बिगड़ जाए तो आपको नुकसान करके जाएगा। ये निश्चित है, ये पक्का है। चाहे आप जितना मर्जी महंगा रेट हो जाए, रेट से कोई ज़्यादा बहस नहीं होता। रेट चाहे जो भी हो जाए, पर ये ध्यान रखना आप कि अगर एफसीआर हमारा कंट्रोल है, मोटिलिटी कंट्रोल है, तो फ़ायदा होगा। और अगर एफसीआर कंट्रोल नहीं है, मोटिलिटी कंट्रोल नहीं है, तो आपका जो है फ़ायदा कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम अपने ग्रोथ पर बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा एक आपसे, कि जो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करता हूँ वीडियो को यहीं से, कि सबसे पहले अगर हम जब चूजा ले आते हैं तो 1 सप्ताह उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा से कर दें और मेडिसिन समय समय से दें। इसमें अभी बरसात के मौसम में ग्रोथ लेना आसान है, बशर्ते कायदा तरीके से लें, तो नहीं तो जो है नुकसान है ज़्यादा। क्योंकि इसमें कुछ बीमारी ऐसा आ जाता है ना, तो नुकसान करके चला जाता है। जैसे सीआरडी हो गया 1 नंबर पे, क्योंकि 1 नंबर पे सीआरडी ही आता है। अभी सीआरडी से अगर बचे तो अभी आपका एफसीआर भी कंट्रोल होगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा और इनकम आएगा आपको। तो सीआरडी से भी बचे। सीआरडी के लिए हमने वीडियो दिया हुआ है, और सीआरडी होने से पहले अगर हम ये चीज़ देते सीआरडी नहीं आएगा, सीआरडी साउंड होगा ही नहीं मुर्गे में, ये भी वीडियो दिया हूँ। उस हिसाब से आप मेडिसिन चला लें। और पहले सप्ताह मैनेजमेंट इतना अच्छा रखें ना कि 200 ग्राम प्लस हमारा हो जाए मुर्गा, फिर आपका ग्रोथ अच्छा आएगा। तो आपको जो है ग्रोथ के लिए सबसे पहले जब हमारा मुर्गा 12-13 दिन का हो जाता है ना, तो एक बार उसको मल्टीविटामिन और जो है कैल्शियम की डोज लगा दें, ताकि जो आगे ग्रोथ प्रोमोटर हम देंगे ना, तो शुरू से अगर मजबूती अच्छा है तभी जाकर वो भी ग्रोथ प्रमोटर अच्छा काम कर पाएगा। तो 12-13 दिन का जब हमारा मुर्गा होता है ना, और सब कुछ से स्वस्थ है अगर, तो आप जो है उसको जो है 2 दिन मल्टीविटामिन कैल्शियम और 2 दिन बीकासुल कैल्शियम की डोज लगा दें। फिर वही डोज जाके हमें जो है 21 और 22 दिन का टाइम होता है ना, तो 21-22 दिन पे फिर शुरू कर दें। हमें यही करना है, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बीकासुल 2-2 दिन की, ये 4 दिन की डोज दे देते हैं। मुर्गा बिल्कुल मतलब एकदम देखने लायक हो जाएगा आपका, जो है शाइनिंग आ जाएगा मुर्गे में और एक्टिविटी बढ़ जाएगा मुर्गे में। उसके बाद आप उसको जो है हर सप्ताह लीवर टॉनिक और जो है किडनी फ्रेशर की डोज लगाते रहें। आप पहले सप्ताह में थोड़ा कम लगाएं, लीवर टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरे सप्ताह में थोड़ा लीवर टॉनिक की ज़रूरत पड़ता है। तीसरे सप्ताह में निश्चित आपको लगाना चाहिए लीवर टॉनिक, और लगाना पड़ेगा। चौथे सप्ताह में भी लगाना पड़ेगा लीवर टॉनिक, लेकिन किडनी फ्रेशर हर सप्ताह में लगाना पड़ेगा। शुरू से लेके लास्ट तक आपको हर सप्ताह में कम से कम 3 दिन किडनी फ्रेशर लगाते रहेंगे, तभी जाकर मुर्गा स्वस्थ रहेगा और ग्रोथ अच्छा लेगा। तो हम कैल्शियम वाली डोज दे दिए 2 बार। फिर आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद हमारा मुर्गा किस तरह सर्वाइव करता है वो देखेंगे। कि 1 नंबर फीड पर भी कंट्रोल रखना हमें, कि मतलब जब तक आप फ्री स्टार्टर खिला रहे हैं तो फ्री स्टार्टर में आपको रोकना नहीं है। जितना खाता है उतना खिला दें, ना हकला कर खिला दें उसको, उतना फ़ायदा करेगा। जैसे हमें स्टार्टर शुरू करते हैं ना, कंट्रोल कर देना है। हमें दिन में भी 3 से 4 घंटे तक कंट्रोल कर देना है, रात को भी 3-4 घंटा कंट्रोल कर देना है। यानी कि दोनों टाइम मिलके 5-6 घंटा जो है हमारा कम से कम गैप करना है। मुर्गे को फीड नहीं देना है, उसी हिसाब से फीड डालना है कि रात को भी 2-3 घंटा कम पड़ जाए और दिन में भी 3 से 4 घंटा बिल्कुल फीडर खाली हो जाए।
और फिर मुर्गा का मूड बनेगा खाने के लिए, डालेंगे आप, अच्छा खाएगा और ग्रोथ आपका उतना ही लेगा। ग्रोथ में कोई अंतर नहीं होगा। ये नहीं कि जो आपने गैप कर दिया तो आपका ग्रोथ घटेगा, ग्रोथ और अच्छा लेगा। जितना डाइजेशन अच्छा रहेगा उतना ही ग्रोथ अच्छा लेगा। फिर जैसे हमारा मुर्गा जो ये कैल्शियम वाली डोज देते हैं, अगर 21, 22, 23 3 दिन दे दिए या 22 से दे रहे हैं तो 24 को हो जाएगा। फिर उसको जो है 1 से 2 दिन के लिए सादा पानी पिलाएं और किडनी फ्रेशर लगा दें एक टाइम। और उसके बाद जैसे हमारा मुर्गा 25-26 दिन पे पहुंचता है ना, हम ग्रोथ प्रमोटर लगाएंगे उसको। तो अभी बरसात के दिन में आप अपने यहाँ का मौसम देखें कैसा है। अगर मौसम दिन का टेम्परेचर अगर 20 से 25 तक भी जा रहा है, 25-27 तक भी जा रहा है, तो आप सार्गोफेरल दे सकते हैं रात को। अगर इससे भी हाई जा रहा है तो हमारे ख्याल इससे हाई नहीं जा रहा होगा। अगर जा रहा है तो आप सार्गोफेरल नहीं दें। नहीं तो आप जो है, जैसे आपका 25, 26, 27 तक भी जा रहा है दिन का टेम्परेचर, तो आप रात में जो है दूध, गुड़, सार्गोफेरल और लिवर टॉनिक, इन चारों का मात्रा मिलाकर और मुर्गे को 4 से 5 दिन लगातार पिला दें। दूध 1000 बच्चों पे 1 kg, गुड़ कम से कम आधा kg। अगर गुड़ कम भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी उतना ठंडी नहीं है, वैसे आधा kg कोई नुकसान नहीं करेगा। तो 1 kg दूध, आधा kg आप गुड़ और 100 से 150 ग्राम सार्गोफेरल, और उसमें आप लिवर टॉनिक 200 ml। ये 1000 बच्चों का डोज रहा। आपके पास जितना बच्चा है उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे और इन चारों को मिक्स कर लेंगे। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमारे मुर्गे में कोई CRD साउंड का शिकायत तो नहीं है ना। तो अगर CRD साउंड का शिकायत है तो आप दूध हटा लेंगे, दूध नहीं देना, बाकी ये 3 आइटम दे देना। अगर सबसे फ्रेश है मुर्गा तो जो है आप दूध दें। बशर्ते आपको एक चीज़ और देना होगा कि अगर मवेशी का दूध है तो जैसे दूध आप उबालते हैं ना, दूध उबालने के बाद उसको चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख देना है ठंडा होने के लिए। उस पर मलाई जम जाएगा, छाली जम जाएगा जिसको बोलते हैं, उस मलाई को उतार लेना है और तब दूध देना। क्योंकि मलाई अगर मुर्गा को जाएगा ना तो नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। और फिर जो है चारों को मिक्स कर लेना है, गुड़, दूध, सार्गोफेरल और लिवर टॉनिक, और चारों को मिक्स करके और रात के पानी में पूरे रात के लिए दे देना मुर्गे को। अगर आप ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर चालू कर रखे हैं तो आप उसमें जो है वाल को पहले खोल, चालू है आपका, फिर वाल को जो है बंद कर दीजिए और वाल को बंद करके और ड्रिंकर डोज कर दीजिए और ड्रिंकर डोज करके और फिर आप जो है थोड़े देर के लिए रुक जाइए। जब देखते हैं पानी ख़त्म होने वाला है फिर वाल चालू कर दीजिए। मतलब 4 से 5 दिन तक ऐसे दे दें और उसके बाद सादा पानी पिलाना चालू कर दें। यानी 25 दिन से आप शुरू करते हैं तो 25, 26, 27, 28, 29 दिन हो जाता है। मुर्गा 29 दिन तक जो है ये पी लिया या 30वां दिन तक भी पी लिया तो आप उसके बाद फिर जितना दिन आप ये मेडिसिन दिए ना ग्रोथ प्रमोटर, उतना दिन आप फिर उसको सादा पानी पिलाएं दोनों टाइम। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला दें उसको। फिर देखें मुर्गों का जो है मुर्गा कितना अच्छा ग्रोथ पे आता है कि देखने लायक हो जाएगा। जितना दिन आप जो है ग्रोथ प्रमोटर दिए उतना ही दिन सादा पानी पिला के और उसके बाद वाला दिन देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ग्रोथ प्रमोटर देंगे तो काम आएगा। शुरू से अगर हम अच्छा बना कर लिया है ना, जैसे 2 दिन हमने 2 बार हमने जो 2 डोज लगाया था, जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बीकासुल 2-2 दिन 12-13 दिन पे लगा दिया, फिर इधर 21-22 दिन पे लगा दिया। मुर्गे में सरवाई अच्छा हो गया। फिर जैसे आकर हम ये ग्रोथ प्रमोटर देंगे ना, मुर्गा एकदम से ग्रोथ की तरफ भागेगा। और जितना 4 से 5 दिन ग्रोथ प्रमोटर दिए और 5 दिन जो सादा पानी पिला दीजिए, फिर 10 दिन हो गया, 11वां दिन देखिए मुर्गे का ग्रोथ कितना अच्छा होता है। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करना और हाइप लाइक की बटन को जरूर टच कर लेना सर। तो करता हूँ ये पे वीडियो का एंड और मिलता हूँ कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी फार्म भाइयों को जय हिंद, जय भारत।